गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग जो है देखिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10 की पहला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने जो है रियल नंबर से स्टार्ट किया था और जिसमें 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 8वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर भी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखे जाके, है ना, ताकि इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे प्रूफ करेंगे कि वो नंबर्स कैसे हैं, इरेशनल हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो आप उसको देखिएगा, है ना। और तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ना। तो देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, यानी 1 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो आप 0 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए तो 2, 5 या 10, यानी 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का 5 आएगा। ठीक है, और एक इस टाइप अगर हम लोग देखें, जैसे मान लेते हैं 1 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0, पहले तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। और कुछ इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ √2 की, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, तो आपको जो है 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलते हैं। एक में क्या होता है, आप डिवाइड करते हैं तो रुक जाता है, यानी कट जाता है कम्प्लीटली। और एक इस टाइप के होंगे कि उसमें जो कोई ना डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा, यानी कटेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। और कुछ होते इसमें ना तो आपको रिपीटिंग देखने को मिलेगा, ना तो ऐसा देखने को मिलेगा कि रिपीट हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको मैंने एग्जांपल देके बताया है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो पूरा का पूरा कट जाता है और रुक जाता है, और जो जिस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इन्हीं के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब रुक गया है। ठीक है, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक नहीं रहे हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। और ये जो तीसरे टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या है, ये रिपीट हो रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 3 कैटेगरी का होता है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें मैंने एग्जांपल के तौर पे जैसे 1/4, तो ये आएगा पॉइंट का 25, है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है कट गया है, यानी रुक गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है। यानी जो 1/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग में 2 टाइप के आते हैं। एक क्या होते हैं, एक रिपीट होते रहते हैं और एक रिपीट नहीं होते हैं। जैसे 1/3 एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, या फिर 100/3 ले लीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0.3333 कुछ ऐसा चलता रहेगा, है ना। तो ये मेरे क्या है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। बट कुछ होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो √3 ये क्या होता है, 1.732 ऐसे से चलता रहेगा, बट इसमें रिपीट नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। हम लोग इतनी ही वैल्यू याद किए होते हैं और इतनी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो मेरा 2 टाइप का होता है। एक टर्मिनेटिंग हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो रुक जाता है। और दूसरी कैटेगरी का आता है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए 2 टाइप के आते हैं। एक में क्या होता है,
रिपीट होता रहता है, यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसमें केवल और केवल मेरे रेशनल नंबर आते हैं, केवल और केवल क्या आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, यानी केवल रेशनल नंबर का ही जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए रेशनल और इरेशनल दोनों भी आते हैं, आप देख सकते हैं p/q के फॉर्म में लिखा है, तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा ना, तो ये मेरा रेशनल है और ये क्या है, ये इरेशनल है। यानी कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग केवल इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग केवल रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का होता है, बट जो रेशनल नंबर आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग में उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे तो उसमें रिपीट होता रहता है, ठीक। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। तो जो भी डाउट हो बताइएगा, मैं हम लोग क्लियर करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब देखिए, जैसे मान लिया आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग पहले उसको डिवाइड करें, देन उसके बाद बताएं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो हम केवल उसके डिनोमिनेटर को चेक करके ही बता सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं हाउ टू चेक रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कैसे चेक करेंगे कि जो रेशनल नंबर हमको दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो जो भी रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा, आपको पता है रेशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में होते हैं, तो जो भी नंबर्स हमारे पास दिया जाएगा उसमें मेरा न्यूमरेटर भी होगा, है ना भाई। p/q के फॉर्म में लिखा होगा तो ये मेरा न्यूमरेटर और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या करना है, इसके फैक्टर कर देने हैं, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। अगर ये केवल कंटेन करता है, ओनली कंटेन 2 और 5, यानी इसके फैक्टर में जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर में केवल 2 और 5 आ रहे हैं, इनके अलावा कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं, यानी फिर कोई भी डिजिट नहीं है, केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 ही हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। अगर उसके फैक्टर में केवल 2 और 5 हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया जाए उसे उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेने हैं। अगर उसमें केवल 2 और 5 है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है यानी कोई भी डिजिट है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। केवल 2 है मान लिया उसके फैक्टर में तब भी टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों हैं तब भी टर्मिनेटिंग होगा। बट इनके अलावा कोई भी डिजिट अगर आपको दिखे तो आप सिंपली लिख देंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट
उससे पहले एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं, चेक कैसे करेंगे वो बाद में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने इसको किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो 0.125 आया। मैं आपसे पूछूं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया, यानी कितने डिजिट बाद ये रुक गया। तो आप देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 के बाद तो हुआ नहीं कुछ, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 3 डिजिट बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया, तो आप सिंपली कहेंगे पॉइंट के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी ये जो भी नंबर रहा होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4 डिजिट बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेट का मतलब ये हुआ कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, यानी कितने डिजिट बाद वो रुक गया है, आपको ये बताना होता है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उसको मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा और कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन चेक वेदर द नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, यानी आपको डिवाइड करके नहीं बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करेंगे, सीधा डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, बस देख के बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है, कि कट गया तो टर्मिनेटिंग है और नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से लिखा होगा विदाउट परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा 13 3 1 2 5। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 1 2 5 है, तो आप इसके क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो आपको पता है पहले 5 से काटिए, 5 6 जा 30, 5 2 जा 12, सॉरी 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 13 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हुए हैं उसमें केवल 2 और 5 ही आ रहा है, या इसमें कहूँ कि केवल 5 आ रहा है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट दिख रहा है, तो आप कह देंगे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी कि रुक जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड 17/8 आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। तो आपको इस तरीके से इसको करने की जरूरत नहीं, छोटा सा नंबर है, आप कर सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 8 के जो प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही आया है। आप इस पावर को मत काउंट करिएगा, क्योंकि 2 जो है 3 बार आया है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है। क्या 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट है, नहीं है, इसका मतलब इट इज टर्मिनेटिंग, यानी ये भी क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। चलिए थर्ड करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको जो लैंग्वेज बुक में लिखी है अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है आपको उतना क्लियर ना हो, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बुक की जो डेफिनेशन है मैंने नहीं बताई। उसमें लिखा होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉट टर्मिनेटिंग। तो मतलब वही है, बस उन्होंने लैंग्वेज में लिख रखा है, मैंने सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बुक में भी वही कहा गया है और हमने भी आपको वही बताया है। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर फैक्टर कर लेते हैं 4 5 5 के, 5 से कट जाएगा तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 13 से कटेगा, 13 7 जा, उसके बाद 7 से कट जाएगा, यानी इसके जो फैक्टर होंगे हो जाएगा 64/5 × 7 × 13। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके फैक्टर में
केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों हो चाहिए, बट यहाँ पे देख सकता है 5 के अलावा 7 13 आ गया है, दैट्स वाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप केवल जस्ट फैक्टर करके डिनोमिनेटर के बता सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे फोर्थ है 15/1600, तो सिंपली क्या करना है 1600 के आप फैक्टर कर लीजिए, पहले 2 से कटेगा तो 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा 100, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से, है ना। तो आप देख लीजिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, यानी ये आया है 2 की पावर 6 इंटू 5 कितनी बार आया है 2 टाइम्स 5 की पावर 2। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 16 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसको में भी लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग। आप चाहें तो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं इसमें कि सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट्स वाई देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग, है ना। तो आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं, बट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिफ्थ 29/343, इसको भी आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो वही करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 343 होता है 7 का क्यूब होता है, तो इसमें तो आपको पहले ही 7 दिख गया, क्योंकि 2 और 5 के अलावा फैक्टर में कोई भी नहीं दिखना चाहिए, बट यहाँ पे 7 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं 6 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको इसको फैक्टर करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि फैक्टर करके ही क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी आप केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर करके बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। आपको ये बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसमें देख के ही बता सकते हैं कि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है। देखिए पावर को नहीं चेक करना है, क्योंकि पावर का मतलब उतनी बार आया है। तो 2 और 5 के अलावा जो है 7 आ गया है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आप इसमें लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यानी उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 6/15, तो आप 15 के फैक्टर कर लीजिए। तो सिंपल है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे कौन सा डिजिट आ गया है, 3, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए 9 नंबर 35/50, इसके प्राइम फैक्टर करिए डिनोमिनेटर के। उसके बाद आप बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 25, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ है उसमें केवल 2 और 5 ही आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
इट इज़ टर्मिनेटिंग। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ 35/50 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं बुक की लैंग्वेज बताऊंगा तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, आपको सिंपली जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 77/210 आपको ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपली फैक्टर कर लीजिए आप इसमें। पहले 210 पहले 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, फिर 3 से कटेगा, 3 7 जा, फिर 7 से। यानी इसके जो फैक्टर हुए हैं वो आया है 2 × 3 × 5 × 7, है ना। उसके बाद क्या करना है, आप देख सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कई सारे डिजिट हैं। एक 7 आ गया, 3 है। देखिए 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर एक आ गया है तो उसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसी में एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, तो आपको वो भी बताना इसी क्वेश्चन में है। तो देखिए उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, आपको सिंपली जो भी रेशनल नंबर दिया गया है आपको उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेने हैं। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तब तो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर ये अकेले भी आ रहे हैं, केवल 2 और केवल 5 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। बट इनके अलावा कोई भी डिजिट अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। जैसे मैंने पहला देखा तो इसमें केवल 5 आ गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इसमें मैंने देखा केवल 2 आ गया तब भी ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें मैंने देखा कि 5 और 2 के अलावा 7 आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट बाद रुक जाएगा, यानी कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेट, है ना, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर देखनी है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 5 डिजिट बाद रुक जाएगा, यानी आफ्टर 5 डिजिट बाद विल बी टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट होगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं पूछूं कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे इस पर यही पूछा गया है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो वो होमवर्क में आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। यानी ये नंबर्स हैं दिए गए हैं रियल नंबर्स, आपको बताना है वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 5.235, ये आपको बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्मिनेट हो गया है, कट गया है ना, रुक गया है। तो आपको मैंने बताया था कि जो रुक जाते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो रिपीटिंग होता है या तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स दिया गया क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंस 5.235 इज टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट हो गया है। सो इट इज रेशनल, सो इट इज रेशनल, यानी ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, वो टर्मिनेटिंग है। चलिए सेकंड करेंगे इसी में 6.7555 एंड सो ऑन। ये नंबर्स आप इसमें देख सकते हैं कि 5 चलता जा रहा है, यानी कि रिपीट ही होता जा रहा है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है वे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा या तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो आप इसमें यही लिख देंगे सिंस, मैं लिख ही देता हूँ, सिंस 6.7555 इज
repeating, is repeating, therefore it is rational, therefore it is rational। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है, इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड 1.01, 001, 0001, 401 एंड सो ऑन। तो आप इसमें देख सकते हैं ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या है, रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 5555 रिपीट हो रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं सिंस 1.01 इज नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो नंबर है वो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। देयरफॉर ये नंबर कैसा है, इरेशनल, देयरफॉर इट इज इरेशनल। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। और फोर्थ नंबर 3.853, तो ये बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो इस पर जो बार लगा हुआ है इसका मतलब सभी लोग जानते हैं, 9th में बताया गया था कि बार का मतलब होता है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो आप बार का मतलब ही ये रिपीटिंग है, तो अगर ये रिपीटिंग है तो नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नंबर या तो रिपीट हो या तो टर्मिनेट हो जाए, रेशनल ही होगा। ठीक है। तो इसमें आप यही लिख देंगे सिंस इज रिपीटिंग देयरफॉर 3.85 बार इज रेशनल नंबर। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया मैंने आज, है ना। जो भी कमी रह गई है आप बताइएगा, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, है ना। होमवर्क ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।